नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है भैया, आज 29 तारीख लगभग लगभग खत्म हो चुका है। कल है 30 तारीख और परसों है यूपी बीएड का एग्ज़ाम। इसके अलावा परसों झारखंड बीएड का भी एग्ज़ाम है। और हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, 7 जून को बिहार बीएड का भी जो एग्ज़ाम है। सभी को इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम है, ठीक है। जो कल का समय है पहले वो लोग जान लीजिए। कल के समय में जो है क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ जान लो, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, ठीक है। कैसे कैसे क्या करना है, तो सब कुछ आपके इस वीडियो में जो है मिलने वाला है। तो इस वीडियो को जो है ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम लास्ट डे, ठीक है, स्ट्रेटजी बताऊंगा, गोल्डन टिप्स बताऊंगा। वैसे इस वीडियो का कोई औचित्य नहीं है, बट काफ़ी लोग इसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने अपनी तरफ से जो है एक आप सभी के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आया हूँ। इसको दिमाग में सिर्फ रखेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा परफॉर्म जो है कर सको, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब देखो, आपको एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना क्या क्या, ठीक है। एक बार क्या क्या चेकलिस्ट करना है। पहली बात तो समझो भाई, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। केवल आपको शॉर्ट नोट्स पीवाईक्यू रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप लोग पूरे साल भर उससे पढ़े हैं या 2-3 महीने जो भी पढ़े हैं, शॉर्ट नोट ऑब्वियस सी बात है बनाए होंगे। नहीं बनाए तो इट्स योर मिस्टेक, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट और प्रीवाइकीज जो है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं आपको डेली बेसिस पर अपने यूट्यूब पर करवा रहा हूँ। रिवाइज करो, ठीक है। आप देखो पिछले 10 दिनों में मैंने जितने मैराथन क्लासेस ली हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस ली हैं, ठीक है। बहुत पीछे नहीं जाना है, बस जो क्लासेस अभी पिछले 10 दिनों में चलाई गई हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा मैंने निचोड़ करवाया है, उसका सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। कम से कम भाई देखो, एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो 7 घंटा 8 घंटे का नींद है, उसको आपको कंप्लीट जो है करते हुए चलना है, ठीक है। और भैया गलतियों वाली कॉपी, ठीक है। अगर आप मिस्टेक वाली, यानी कि आप क्या कभी आप पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे गलती करते थे, ज़्यादा करते गलती करते थे, उनको एक बार जो है ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो है एग्ज़ाम से पहले हमेशा याद रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। रीजनिंग में जैसे फॉर्मूले होते हैं, रीजनिंग में जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं, ठीक है, इस जितने भी फैक्ट होते हैं उनका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इतना चीज़ें जो आपको लास्ट समय में जो है करना है, ये चीज़ दिमाग में आप सभी को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट देखो। टीचिंग एप्टीट्यूड में चाइल्ड साइकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा से, इन 3 टॉपिक से तो, और इसके अलावा एक मोटिवेशन, इन 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इन 4 टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ठीक, सॉरी डायरेक्शन हो गया, और स्लॉलिज्म हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन ज़्यादा आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक, ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, इन टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फैक्ट होते हैं, उनको याद, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपको नंबर जितने होते हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है, उसको याद रखने पड़ते हैं। तो वो चीज़ दिमाग में आप सभी को रखना है, ठीक है। अब रीजनिंग के लिए एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा, उसको भी अभी ध्यान में रख लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, संधि, समास और संज्ञा सर्वनाम, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को जो है दिमाग में रखना है। इसके अलावा करंट अफेयर का एक मैराथन अभी चलेगा, ठीक है। पूरा 6 लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं आपको कवर कराऊंगा, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपको संविधान, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार, खेल, विज्ञान, ये सब ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। इसका रिवीजन जो है करके हुए जाना है। और इंग्लिश अगर आपका है तो इंग्लिश में सिनोनिम, सिंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड, एरर डिटेक्शन, ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, इसको जो एक बार रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भैया, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। उस इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग, ठीक है। जब भी देखो, यूपी बीएड हो चाहे बिहार में, चाहे जो भी हो, जैसे ही आपको रीजनिंग सॉल्व करना होता है, ठीक है, जैसे ही आपको रीजनिंग सॉल्व करना होता है, तो एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा कि पेपर मिला तो पेपर में जहाँ पे होम, मतलब जो आपको सॉल्व करने के लिए जगह दिया रहता है, वहाँ पे एक काम कर लिया करो। क्या करना है आपको, ध्यान देखिएगा, ऐसे लिख लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोड याद नहीं होता है, अपोजिट नंबर्स नहीं याद होते हैं, तो बस आपको 1 मिनट का समय लगेगा, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके अगर कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 100% आ जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 3-4 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो है आपके अपोजिट नंबर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन के लिए आपका जो समय है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। क्या करना है भाई, आपको ABCD, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से लिखना है। EFGHIJKLM, ठीक है। यहाँ तक ऐसे एम तक लिखना है, और एम के जस्ट बाद यहाँ एम के जस्ट नीचे से लिखिएगा NOPQR,
RSTUVWXYZ। इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको नंबरिंग कर दो, यहीं से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो ये आपने नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने देखो इसमें दो फायदे मिलेंगे। ठीक है, एक तो अगर आपको कोड नहीं याद है तो आपको सारे के सारे कोड यहाँ दिख गए। डी का कोड चाहिए 4 है, यू का कोड चाहिए 21 है, आई का कोड चाहिए 9 है, के का कोड चाहिए 11 है, तो कोड मिल गए। और कभी कभी अपोजिट नंबर वाले भी आते हैं, तो यहाँ पर ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डब्ल्यू का डी, वी का ई का वी, एफ का यू, अपोजिट भी यहाँ से हो जाएगा। इसको लिखने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, तो रफ में अगर आप वहाँ पर लिख लेंगे तो आपको बार बार रिवाइज नहीं करना, टी का कोड क्या होता है, वाई का कोड क्या होता है, एजोटी से निकालो। ठीक है, वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर ये 100% जो है काम आता है। ठीक है, डायरेक्शन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई था, राइट लेफ्ट वाला। ठीक है, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल इधर जा रहे हैं तो आपको राइट मुड़ना है, तो अपने दाएं हाथ की इस 2 उंगलियों को ध्यान देना है। ये जो बड़ी उंगली होती है ये राइट को दर्शाती है, छोटी उंगली जो है लेफ्ट को दर्शाती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, अगर आपने पढ़ा है मुझसे तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो चीज़ें जो है अच्छे से प्रिपेयर होंगी, अच्छे से जो है चीज़ें दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो रीजनिंग पेपर सॉल्व करने के पहले ये चीज़ जो है दिमाग में आप सभी को रखना है। ठीक है, तो ये लास्ट 2 दिन में आपको यही चीज़ें जो है रिवाइज करनी है। और कल एक और वीडियो आएगा। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले क्या क्या चीज़ें आपको कलेक्ट करके रखना है। और एक वीडियो आएगा जो है OMR सीट कैसे भरना है। ठीक है, ये 2 वीडियो आएंगे। OMR सीट वाला वीडियो हो सकता है मैं आज ही अपलोड कर दूं, बट ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ जो है दिमाग में आप सभी को रखना है, इसको जो है अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है, गोल्डन टिप्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, इस तरीके से जो आपको जो है अच्छे से जो चीज़ें जो है देखने को आपको मिलती रहेंगी। ठीक, धन्यवाद। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने सभी साथियों दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे उनको भी इसके बारे में एक आइडिया लग सके। धन्यवाद।